बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 15वां अध्याय चल रहा है। लोगों के देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर मिलता नहीं। इसका न तो आदि है न अंत है और न स्थिति ही है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिसका आदि अंत है ही नहीं। देखो जितनी चीजें हमें क्या क्या चीज सिखा देती है। समझो कोई किसी को परेशान कर रहा, झगड़ा हो गया, आप बीच में पड़ के उनका छुड़ा दिया, अपने अपने रास्ते पे उनको भेज दिया। अब आपने क्या किया, उन दोनों के झगड़े को खत्म करवा दिया। अब आप अपने रास्ते जाओ। अब इसमें आप सोचो मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने ये किया। आपने जो काम किया वो अच्छा किया कि झगड़ा होने से बच गया। और आप, लेकिन जब तक हम इस कीर्ति को अपने अंदर रखते हैं, ये कीर्ति है, ये मैंने किया। तुम सिर्फ कर्तव्य कर्म कर सकते हो, करने वाला तो परमात्मा ही रहेगा। वो भी तुम्हारे अंदर चित्त और मन तुम्हारा निर्मल और सुंदर है, शांत है और पवित्र है चित्त, तब आप ये काम कर सकते हो। नहीं तो आपका स्वभाव संस्कार आएगा और आप खड़े होकर तमाशे की तरह देखोगे। ये संसार ऐसा ही है। अगर इसके अंदर आप प्रेमा भक्ति के हिसाब से चलते हो, आनंद और शांति के हिसाब से चलते हो, तो आपको कभी कोई तकलीफ महसूस अंदर में होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने कभी दूसरा देखा ही नहीं, आपके अंदर दूसरा है ही नहीं। तादान ममता और कामना रूपी शाखाओं के दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। खोज न कर सके तो क्या करना चाहिए भगवान? जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से ये सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण हो जाना चाहिए। जब आप कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ भी करने का पता नहीं है, तो शरणागति ले सकते हो। जैसे एक स्त्री शादी होके आती है तो पति की शरणागति लेती है ना, चाहे वहाँ कैसा भी माहौल हो, कुछ भी हो, पर वहाँ उस वो मन से टिकती है ना कि ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा ससुराल है। वो उसको सबको अपना मानती रहती है अंदर ही अंदर। और वहाँ जो भी उसके साथ जैसा भी हो, पर उसमें वो अपने आप को क्या करती है, उसके अंदर फिट कर लेती है। और अगर फिट ना करे तो खुद ही परेशान होएगी, क्योंकि वो उसकी प्रारब्ध से वो चीज उसको मिली है, उस प्रारब्ध को उसने निभाना है। अब ऐसे ही ये संसार है। आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, तो ऐसे ही आपको जहाँ भी जो मिलेगा वो आपकी प्रारब्ध से मिलेगा। पर आपके अंदर प्रेमा भक्ति है और आनंद शांति है, तो आपका व्यवहार सबसे सही होगा। वरना आप अलग अलग तरीके से व्यवहार करके और अपने स्वभाव संस्कार को बाहर निकाल के खुद तो दुखी सुखी होंगे, दूसरे को भी कर देंगे। क्या कर देंगे ना। अभी देखो एक छोटा सा उदाहरण है। आप किसी के फंक्शन में गए या अपने भाई के या बहन के फंक्शन में गए, आपका बड़ा भाव था मैं ये लेके जाऊं, मैं ये लेके जाऊं, ये आपका भाव है, उन लोगों ने नहीं कहा आपको, है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो आप ले गए अपनी इच्छा से और आप दे के भी बहुत खुश हुए, पर वहां से आपको कुछ नहीं मिला ऐसा जिससे आप खुश हो सको। तो आपके मन में क्या विचार आया कि मैं इतना लेके आई, इतना किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये क्यों आया?
पहले ये बताओ, ये ऐसा क्यों आया मन में? इच्छा रखने से आया दीदी, इच्छा लेके रहे थे वो भी कुछ करें। नहीं, हमने दिया है इसीलिए भाई, हमने तो इतना दे दिया, उन्होंने कुछ हाँ, बदले में उसने कुछ मिले, उसकी इच्छा। उसने दिए हुए का अपने अंदर पाल रखा था कि मैं ये करके आई हूँ, और रिटर्न में अब उसको ऐसा लगा, इच्छा न होते हुए भी इंसान ये लगता है मैंने इतना किया तो मेरे लिए भी करो। पर प्रकृति परमात्मा का कहना कि तुम जो भी करो उसको भूल जाओ, रिटर्न में जो मिले उसे स्वीकार करो, तब तुम शांत मन से रह सकते हो, चित्त शांत रहेगा, मन निर्मल रहेगा। वरना दुविधा तो तुमने ही पाली है, तुम ही रखो। आपके बहन और भाई ने तो कहा नहीं था दीदी हमारे लिए ये सब लेके आओ, वो भी इच्छा आपकी थी। अब उन्होंने जो किया वो भी उनकी इच्छा है, पर आप तो दोनों तरफ से ही परेशान हो गए। देखे भी हुए, नहीं मिला तो भी हुए, मतलब ये परेशानी आई कहाँ से और क्यों आई? क्यों आई? इच्छा के कारण हमने इतना किया और उन्होंने। और आपने उनको बहन और भाई बना रखा है, और ना कोई किसी का बहन है और ना कोई भाई है, सब कुछ तो भगवान है। ये तो तुमने बना रखा अपने मन से। आप कुछ बनो मत तो सामने एक भगवान हो और कुछ है नहीं। जब आप कुछ बनते हो तो सामने कोई बनता है। आप माँ बने तो बेटा बेटी बने ना, बने कि नहीं बने? तो आपने बेटा बेटी कैसे बनाए? जब आप माँ बने। अब आप सोचोगे मैंने इतना किया जिंदगी भर, ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो गलत कर ही नहीं रहे, जो संस्कार तुमने डाले वो वही रिटर्न दे रहे। अच्छा, अभी देखो कितने लोगों का कैसा कैसा संग किस समय परिवर्तन होता है, और वैसा वैसा उसका स्वभाव बनता है। उस टारगेट में कौन कौन है स्वभाव संस्कार में? घर के कर्म प्राणी। जो समझदार है वो तो, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। सही है। तो वो शोर मचाने से वो और बड़ा होएगा, चुप रहने वाला उस चीज को जीरो कर देगा। सही है। आप समझते जाओ ज्ञान की महिमा, और अपने कर्मों को अकर्म बनाने में कि कोई कर्म आपका बने ही नहीं, शांत मन से रहने का। पर ये कौन कर सकता है? जो जागा हुआ है, जिसके अंदर इच्छाएं हैं, संसार है, वो सोया हुआ है और उन्हीं के अंदर घूमता रहता है मन। अब आपको कैसे रहना है संसार में? मेरी इच्छा। शरण होने से क्या होगा? शरण होने वाले मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति न रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते। वे नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित रहते हैं। वे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते हैं। वे सुख दुख रूप द्वंद्वों से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। वह अविनाशी पद कैसा है भगवान? सूर्य चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, तथा जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। लौटकर संसार में क्यों नहीं आते? इस शरीर में जीव बना हुआ यह आत्मा, जीव आत्मा सदा से मेरा ही अंश है। इसलिए मुझे प्राप्त होने पर यह फिर लौटकर संसार में नहीं आता। देखो मैं तुम्हें एक 14वें अध्याय का जो मैंने पढ़ा वो बताती हूँ क्या। पर ये चीज़ है कि वो सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है समझने की, और वो गीता अलग है, ये अलग है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ आए तो इसमें बहुत ही बढ़िया प्रसंग था।
देखो मैं यहीं से ये पढ़ देती हूँ, हो सकता है यही हो, पर उसमें अलग तरीके से। महासर्ग में प्राणी कैसे पैदा होते हैं, हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने जो अनुभूति करी मैं वो प्रकट करना चाहूंगी सत्संग में। हे भारत, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव चेतन रूप गर्भ स्थापना करता हूँ, जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः हे कौंती है, अलग अलग योनियों में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति में माता के स्थान पर मेरी मूल प्रकृति है और बीज स्थान पर करने में मैं पिता के स्थान पर हूँ। अब बताओ आपको इसमें क्या समझ में आया, फिर जो मेरी समझ में आया वो मैं बताऊँ। सबने सुना, समझ में आया, बताओ। दीदी भगवान बीज है और प्रकृति को बताइए माता। तो प्रकृति गोद में तो हमारी पालना होती है, माँ तो हमारी पालना करती है और पिता बीज रूप में हमें उत्पन्न करता है। परमात्मा को बताइए। और बताओ, हमारे सबके अंदर अनुभूतियाँ होती है। एक दीदी ये भी है कि जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही फल निकलेगा। प्रकृति में हम जैसा भी बीज बोते हैं वैसा ही फल। और सब बताओ। स्थापन करने वाला पिता परमात्मा ही है। अब ध्यान से सुनना और याद भी रखना, उसको ना मनन करना। जब गर्भ धारण होता है 84 लाख योनियों में, तो परमात्मा चैतन्य बन के उस गर्भ को उत्पत्ति करता है, उसकी पालना अंदर से भी। तो कौन कर रहा है? चैतन्य। चैतन्य जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों को चैतन्य महाप्रभु से ही चेतना मिलती है, तो ये काम करती हैं 5 ज्ञान इंद्रियां। ऐसे ही गर्भ अवस्था में, गर्भ धारण में परमात्मा की स्थिति ये है, चैतन्य महाप्रभु। वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? जैसे आप अग्नि के ऊपर क्या बना रहे हो, आपका सारा खाना बनता है तो गर्मी मिलती है उसकी। तो ये चेतना, सूर्य के प्रकाश से आपको क्या मिलता है? धरती को ऊर्जा मिलती है और उसी से सारी चीज उत्पन्न होती है, सूरज से। सबको पता है ना। आकाश से ही पानी जल आता है और आकाश से ही सूर्य आता है, सारे काम सूरज से होते हैं। तो ये किसने धारण किया और किसने उसको बनाया? वो बीज ऐसे नहीं पनप गया, समझ गए? और जब भी भगवान कहते हैं मैं न करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, लाइट जल गई उसमें कुछ भी हो रहा है, तो इसमें वो चैतन्य महाप्रभु की चेतना उसको दृष्टा बन के उसकी रक्षा हो रही है। चेतना बोले ना कैसे बनता है, कैसे होता है, तो चैतन्य महाप्रभु को समझ गए अब? हाँ, चैतन्य महाप्रभु सब कुछ करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का मतलब क्या है? दीदी जीवात्मा के रूप में वो बीज पड़ता है। चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना, जागृति। गीता के अंदर इतना रहस्य छुपा हुआ है, पर कहते हैं ना भगवान की कृपा हो जब वो मिलता है। आज मेरे अंदर ये लाइन ऐसे गई, ज्योति स्वरूप परमात्मा चैतन्य महाप्रभु सब योनियों का एक ही तरीका, चैतन्य। अभी तक कोई ये चीज पकड़ नहीं पाए थे कि कैसे गर्भ धारण करने वाली मेरी प्रकृति और उसको बनाने वाला, पालना करने वाला, उसकी
रक्षा करने वाला चैतन्य, तो वो दृष्टा है, कर्ता भोक्ता नहीं। ऐसे ही मनुष्य तन में हम हैं। अगर हम ना ज्यादा बोलें, ना किसी से द्वेष करें, ना किसी से इच्छा करें, ना किसी की निंदा करें, ना सुने, तो सारा खेल अपने आप नजर आ जाएगा परमात्मा का बनाया हुआ कि ये संसार है क्या। आप ही सुख ढूंढ रहे हो, आप ही दुख ढूंढ रहे हो। संसार में न दुख है न सुख है। आपने बनाया दुख भी सुख भी। सोच समझ एक इंसान दुख को भी सुख बना लेता है, एक सुखी है तो भी दुखी हो जाता है। कौन उदाहरण बताएगा? दीदी वो सबकी अपनी अपनी सोच है। कौन उदाहरण बताएगा? उदाहरण पूछा है, स्वभाव नहीं पूछा। दीदी जो इच्छाधारी है वो हमेशा दुखी ही रहेगा, कितना ही उसको मिल जाए। उदाहरण बताओ। जैसे एक सेठ रहते हैं तो 7 पीढ़ी तक अपना कमाया हुआ धन रहता है, और 8वीं पीढ़ी की भी सोच करता है कि भाई मेरे को 8वीं पीढ़ी मतलब उसको किसी से पूछता है जैसे भाई मेरे कितना हिसाब किताब है। बोले 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती है, उतना तो आपके पास है धन। तो बोले मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो फिर एक वो संत के पास जाता है, तो संत बोलता है कि उस बुढ़िया के पास जाओ, तुम वो जो क्या बोलती है तुम कुछ लेके जाओ उसके लिए, आधा किलो आटा। वो लेके जाता है, तो वो आटा है तो वो बोलती नहीं मेरे पास तो अभी है। तो वो एक मतलब 100 किलो जैसे ले जाता है। बोलता नहीं मेरे पास तो है, तो ठीक है 1 किलो तो ले लो, उसको दान दे के आओ। वो संत बताता है कि उसको तुम दे के आओ। तो वो बोलते नहीं मेरे पास तो मैं आज तो अभी तो है, मेरे को कल की चिंता नहीं है। तो फिर वो सेठ को ध्यान रखता है कि वो उदाहरण सही है। सही है उदाहरण, बहुत अच्छा है। कि हम अभी का तो खाना है और कल की हम चिंता करते हम हैं। सुख में भी दुखी क्यों हुए? 7 पीढ़ी का बोल दिया कि तेरे पास है, 8वीं पीढ़ी की चिंता शुरू कर दी। अभी का पल भर का पता नहीं है। तो ये संसार है नहीं। जो जैसा सोचता है, जैसा देखता है, जैसा अपने अंदर धारण करता है, वैसा उसको वैसा दिखाई देता है। जिसके अंदर आनंद शांति है वो आनंद और शांति में रहता है, जिसके अंदर दुविधा है वो दुविधा में रहता है। क्लियर हो गया? याद रहेगा या कल पूछा जाएगा तो सब भूल जाएंगे? घर जाते ही क्या करते हो? हुँ? किसका चिंतन होता है? सब चुप। वह अविनाशी पद कैसा है भगवान? सूर्य चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, तथा जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। लौटकर संसार में क्यों नहीं आते? इस शरीर में जीव बना हुआ ये आत्मा, जीव आत्मा सदा से मेरा ही अंश है। इसलिए मुझे प्राप्त होने पर यह फिर लौटकर संसार में नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? उसने अपने आप को पा लिया। किसको पाया? परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ समझ जाओ, अपने को पाना। वो कहीं दूर और बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। जिस दिन अंदर प्रकट हो गया, आपको समझ आ गया, आपने देख लिया, समझ लिया, सर्वत्र वो दिखाई देगा। तो इसलिए उसका जन्म और मरण नहीं है, क्योंकि उसने खुद को जान लिया, पा लिया। परंतु इससे भूल ये होती है कि यह प्रकृति के कार्य इंद्रियों और मन को अपना मान लेता है। इंद्रियों आदि को अपना मानने से क्या होता है? अभी देखो ये सारी चीज
इस तरीके से आएगी। आप संग किसका करते हो, वो आपके दिमाग में क्या डालता है, फोन पे आप किससे कितनी देर बातें करते हो, किस तरीके की बातें करते हो, वही हमारा अंतःकरण होता है। और वैसे ही हमारी विचारधाराएं होती है। और वो है नहीं, आपने अपनी कैसेट को भरा है खुद। अब वो समुद्र की लहर की तरह वो लहरें आएंगी और जाएंगी। भरना तो आसान था, मिटाना कठिन नहीं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि आप पकड़ो ही मत। किसी भी चीज को पकड़ते हो तो मुश्किल है, और छोड़ दिया तो जैसे एक राजा था, तो उसको रानी नहला रही थी, साबुन लगा रखा था सब, तो नहलाते नहलाते रानी रोने लगी। कहती मेरा भाई वैराग ले रहा है, साधु बनने जा रहा है। बोला अच्छा, तेरा भाई साधु बनने जा रहा है। राजा तो उठ के ही चला गया, साबुन लगे लगे नहाते नहाते, क्योंकि वो तो पहले से ही वैरागी था। तो पहले से वैराग था, तो उसने बताया ही नहीं ना कि मैं वैराग लूंगा। जो बता रहा है वैराग लूंगा, वो नहीं लेता है। वैराग हमारे अंदर होता है, तो वो वैराग उसको प्रकृति में लौटने नहीं देता। और ये आप घर में रह के भी ऐसे वैरागी बन सकते हो। सन्यासी का रूप क्या होता है, अंतःकरण में शुद्धि पवित्रता रहनी चाहिए, और संसार से कोई इच्छा ना रखे। खाओ चाहे बादाम का लो, सो चाहे सोने के पलंग पे, इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब काम शरीर के हैं, और शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है। तो ये कब तक क्या मिलेगा इसको कोई नहीं जानता। बोलते हैं एक छोटे से बच्चे से लेके वृद्ध अवस्था तक इस शरीर का कोई भी भरोसा किसी का भी नहीं है। 100 साल की आयु मनुष्य की बताई है ना, पर किसकी कितनी है कोई भी नहीं जानता। जब तक आपका जीवन है तो आप उसको आनंद और शांति से जिए, ना कि संसार में मन लगाएं। मिलेगा कुछ नहीं, धोखा धोखा। धोखे को आपने कभी देखा है, समझा है, है? समझा है? दीदी धोखा यही है कि कितना मन से तो पकड़े लेता है इंसान, पर हाथ में तो कुछ भी नहीं रख सकता है। 1 घंटा 1 किलो सामान भी नहीं पकड़ सकता। ये धोखा ही है, मन से घेर रखा। अभी देखो, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ, बड़ी गहराई की बात है। 2 पति पत्नी है, अब 2 में से तो एक जाएगा। किस उम्र में जाएगा किसी को नहीं पता। जैसे ही एक जाएगा तो दूसरे की हवा टाइट, कि धोखा दे दिया मुझे। क्या दे दिया? धोखा, बहुत भारी धोखा लगता है। तो अब उसको धोखा क्यों लगा? उसने पकड़ रखा था उस चीज को, उसको इस चीज में मान रखा था। और इसका कब तक चलेगा कब रुकेगा ये कुछ नहीं पता शरीर का। ये धोखा है। धोखा पता चल गया तो जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक परमात्मा को जानो, समझो और परिवर्तन को समझो, जो नित्य परिवर्तन है। तो गीता में भगवान ने कहा है कि ये अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये कब तक रहेगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए तुम भरोसा एक भगवान पे तो कर सकते हो। क्या? भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। तो धोखा कब है?
जब आपने संसार को पकड़ रखा है। तो संसार को किसने पकड़ा हुआ है? सबने छोड़ रखा है कि पकड़ रखा है? हंसो मत है, मतलब दुख को छोड़ दिया। देखो, आप जिसको दुख मानते हो वहाँ आनंद और शांति भी है। जैसे आप हलवा बनाओ, सबको खिलाओ, आपको कितना आनंद आएगा। वड़ा पाव घर में बनाओ, सबको खिलाओ, कितना आनंद आएगा। है कोई दुख का कारण? है? करके तो देखो, सच है कि झूठ है? तो आपको सुख भी मिल गया ना, दुख दुख नहीं है ना। तो करेंगे हम कुछ नहीं, बोल देंगे खाली, तो दुख और सुख का पता ही कैसे चलेगा? है कि दुख किसको कहते हैं, सुख किसको कहते हैं? पता तो जब ही चलेगा ना, जब हम उस रास्ते को समझेंगे। इंद्रियों आदि का अपना मानने से क्या होता है? वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर इंद्रियों आदि का मालिक बना हुआ जीव आत्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जन्मता रहता है। अभी आपका मानुष तन है, और यदि तमोगुण में शरीर छूटता है तो कीट कीटाणु पशु पक्षी की योनि आती है। रजोगुण में शरीर छूटता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में शरीर मिलता है। सतोगुण में छूटता है तो भक्ति में तो जाएगा, पर उसमें भी अहंकार रहेगा। तीनों गुण की भी समझ जाओ। तो आपको कैसे रहना है संसार में? कछुए की तरह सारी इंद्रियों को समेट के, कि कोई भी किसी तरीके का भी वार करे तो आपको दर्द ना हो। ये बात समझ में कैसे आएगी? सामने वाले के शब्द तो कह रही है लगने नहीं चाहिए। चलो अभी हम भजन बोलते हैं। देखो, मन के ऊपर भजन है, बहुत बढ़िया है। ताली भी बजाना, बोलना भी। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। चल चल के थक जाए मन जो कभी तेरा, थक चल चल के थक जाए मन जो कभी तेरा, घर लौटना चाहे अभी चुप से भीतर ले आओ। देखो लाइन को समझना, जब मन लौट के आना चाहे तो घर लौट आना हो चाहे, जब भी चुपके से भीतर ले आओ उसे, है शांति का सागर सदा ही भरा, है शांति का सागर सदा ही भरा। डूबने दो उसे, किसको? मन को। डूबने दो उसे, अभी तुमको किसी की जरूरत क्या, डूबने दो उसे, अभी तुमको किसी की जरूरत ही क्या, है अपना ही आधार, है अपना ही आधार। इतना मिला गुरु ने जलाई ज्योत तेरी, इतना मिला गुरु ने जलाई ज्योत तेरी, कैसे बचेगा अंधेरा भला, कैसे बचेगा अंधेरा भला, जो मानो
तो जानो और पहचान लो। बहुत ध्यान से सुनना लाइनें। जो मानो तो जानो और पहचान लो, ये लंबा सफर तुम ही रोक लो, ये लंबा सफर तुम ही रोक लो, ये लंबा सफर तुम ही रोक लो। चुपके से भीतर ले आओ, चुपके से भीतर ले आओ। साक्षी अभी तुम परे सबसे हो, साक्षी अभी तुम सबसे परे हो। जो होता है कोई भी होने भी दो, इन सपनों की बातों की कीमत ही क्या, इन सपनों की बातों की कीमत ही क्या। ये आती है जाती है जाने भी दो, ये आती है जाती है जाने भी दो। तुम्हारी जरूरत नहीं यहाँ, तुम्हारी जरूरत नहीं यहाँ। सदियों से चलता रहा जहाँ, सदियों से चलता रहा जहाँ। चुपके के भीतर ले आओ, चुपके से भीतर ले आओ। रुक जाओ तुम जो यहाँ पल दो पल, रुक जाओ तुम जो पल दो पल। थक जाएगी सारी मन की मंचल, थक जाएगी सारी मंचल। मिट जाएंगे सारे मन के भरम, मिट जाएंगे सारे मन के भरम। रहेगा ना करता तो कैसा करम, रहेगा ना करता तो कैसा करम। नामो निशान तेरा मिट जाएगा, नामो निशान तेरा मिट जाएगा। केवल निराकार रह जाएगा, केवल निराकार रह जाएगा। निज रूप अपना निहारो जरा, निज रूप अपना निहारो जरा। है शांति का सागर, है शांति का सागर सदा ही भरा भरा, है शांति का सागर सदा ही भरा भरा। डूबने डूबने दो इसे, डूबने दो इसे। चुपके से भीतर ले आओ, चुपके से भीतर ले आओ, चुपके से भीतर ले आओ। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।